हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या काम है उसका, और एक चीज़ जो है खुशखबरी हम लोग के लिए, हम लोग के 200 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज चौथा क्लास से, अगर आप पिछले 3 क्लास में नहीं थे तो पिछले 3 क्लास में जाके देख लीजिए कि हम लोग ने क्या क्या सीखा है, और आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जो है डेस्कटॉप स्क्रीन में चलते हैं, और मैं उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा, और थोड़ा सा सरफेस देख लेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में कैसा जो है उसका सरफेस अंदर से आपको कैसा देखने में मिलेगा। और उसके बाद हम लोग जो है आगे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कुछ एग्जांपल करके भी देखेंगे और पूरा क्लियरली समझेंगे। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग जो है यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में आ चुके हैं। तो मैंने जो है A4 सीट वाले जो साइज में है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया हूँ। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना नहीं आता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आई लिंक में बटन दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें डिटेल बता दिया था कि कैसे डॉक्यूमेंट जो है आप क्रिएट कर सकते हो, उसका सरफेस पूरा समझा दिया था मैंने। अभी और एक चीज़, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाएगा कि मैं क्या बटन, या फिर माउस में अगर स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ या राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो सब शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। तो आशा करते हैं आपको सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। ये जो सरफेस है एडोबी इलस्ट्रेटर का, यहाँ पे ऊपर में कुछ ऑप्शन है, इसको हम लोग जब यूज़ करेंगे धीरे धीरे तो सब एक एक करके बता दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं और राइट में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट में आपको जो वाला एक तो कॉलम दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार, इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं। और राइट में जो कॉलम दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैनल। ठीक है, तो इसका एक मैं चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसको अगर आप राइट क्लिक करके ड्रैग कर लेते हो, एक सेकेंड, राइट क्लिक करके ड्रैग कर लेते हो, तो ये आपका थ्रू आउट द सरफेस, आप कहीं भी इसको स्क्रीन कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से जहाँ आपको सूटेबल लगे। और उसके बाद फिर से सेम एडजस्ट करना है, ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट में, छोड़ दीजिए माउस का बटन, तो ये जो है पहले जैसा सेट हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप इसको ड्रैग कर सकते हो, इसको भी पैनल को भी ऐसे ड्रैग कर सकते हो। फिर जब उसको ओरिजिनल प्लेस में लगाना है उसको लेफ्ट राइट में ड्रैग कर लीजिए कॉर्नर में, तो ये सेट हो जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम लोग का मेन वीडियो का मुद्दा जो है आज का, हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं बता देता हूँ, ये जो ऊपर में 2 टूल दिख रहा है, और एक चीज़ शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जितना भी सारा टूल्स है ये सारे बेसिक टूल्स है जो कि आपको हर एक डिज़ाइन करने में लग जाएंगे, लगभग लग ही जाते हैं सब कुछ। और ये जो है बेसिक वाला टूल्स जो छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी बहुत सारे एडवांस टूल्स भी है, उसको अगर आपको शो करवाना है तो नीचे में 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है एडिट टूल बार। ठीक है, ये टूल बार में क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको एडवांस टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है। अभी बेसिक पे क्लिक है, आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एडवांस का सेट हो गया है। रुकिए, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड, इसको ये कर लेते हैं, ये थोड़ा देखिए यहाँ पे ऐसे ये सेट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा कुछ जो है
आपके पास टूल्स ऐड हो चुके हैं बेसिक से। तो ये हो गया एडवांस जितने भी हैं वो सारे टूल्स। अगर आपको ये इतने सारे टूल्स नहीं रखने हैं अपने स्क्रीन में तो आप इसको ट्रिपल क्लिक को क्लिक करके ये ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आपको एक न्यू टूल बार का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो न्यू टूल बार का ऑप्शन क्लिक के बाद यहाँ पे आपको अपना टूल बार क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जहाँ से आप अपना हिसाब से अपने फेवरेट टूल्स को जो है डिस्प्ले करवा सकते हो अपने स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ विकास टूल्स और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है जहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिपल डॉट में क्लिक कर लेंगे, और ट्रिपल डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल लेना है, उसको मैंने क्लिक कर लिया और ड्रैग कर लिया, तो यहाँ पे मेरा जो है आ गया टूल। अभी उसके बाद मेरे को मैजिक टूल चाहिए, मैजिक टूल ले लिया, यहाँ पे मैजिक टूल ले लिया। तो ये देखिए यहाँ पे मैजिक टूल आ जा रहा है। तो मैं इसको जो है क्रॉस कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसको मैं जो है बेसिक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक वाला ऑप्शन सारे आ गए हमारे पास। अभी जो है मेरे पास ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन, अभी जो है मेरे पास ये सारे ऑप्शन है। और आज का वीडियो में हम लोग सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो ये दो एरो है, दोनों एरो दिखने में सेम है, लेकिन ये जो ब्लैक फील्ड है इसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टूल। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूल क्या नाम है, किस टूल का क्या नाम है? सिंपल से कर्सर लेके जाइए, उसके ऊपर 1 सेकंड के लिए रखिए। देखिए नीचे में आपको शो हो रहा होगा कि ये कौन सा टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर भूल भी जाते हो, आप नाम याद रहता है तो आप ऐसे कर्सर ले जाके आप पता कर सकते हो ये कौन सा टूल क्या चीज़। अभी इसके बाद ये जो ब्लैक फील्ड वाला एरो है ये है सिलेक्शन टूल, और ये वाइट फील्ड वाला एरो है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अभी इसके बाद इसका क्या काम है वो बताने से पहले, ये एक रेक्टेंगल टूल है, हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे 2-4 रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है रेक्टेंगल बना लिया। अभी ये सारे देखिए यहाँ पे और एक चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल टूल में क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट पूछ लेगा, उस हिसाब से आप जो है एक रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। मैं अभी सिलेक्शन टूल में आता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन टूल पहला जो काम आपको करने को मिलता है वो है सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से डिससिलेक्ट होके यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। मैं फिर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये डिससिलेक्ट हो गया। और एक चीज़, ऐसे आप डायरेक्ट जाके सेंटर में या फिर पाथ में क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जो है राइट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो शेप के ऊपर, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसको ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट, इसको ड्रैग कर रहा हूँ ये सिलेक्ट, ठीक है। और अगर सारे सिलेक्ट करना है तो सारे को आप ड्रैग के अंदर रख लो तो सारे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका जो है पहला काम करता है सिलेक्शन टूल। अभी दूसरा जो काम है किसी को सिलेक्ट करके उसको मूव करना। सेंटर में पकड़े इसको यहाँ पे थ्रू आउट द पेज कहीं भी आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोल जेड आपका जो है अंडो,
अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। अंडू मतलब बैक, मतलब प्रीवियस आपको जो प्रेजेंट शेप दिख रहा है इसके प्रीवियस इसका क्या पोजीशन था या फिर कुछ में कहीं भी जाना है तो अंडू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा काम जो है, देखिए यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है। पाथ मतलब 2 पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन हुआ है उसी को हम लोग पाथ बोलेंगे। अभी यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मॉल बॉक्सेस है। इसे हम लोग बोलते हैं रीसाइज हैंडल्स। रीसाइज हैंडल से आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसको हम लोग रीसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग का तीसरा जो काम करता है सिलेक्शन टूल, या फिर बोल सकते हैं सिलेक्शन टूल का जो तीसरा काम है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को चेंज करना। कैसे चेंज करना है, कोई भी सिलेक्शन कोई भी रिसाइज हैंडल के ऊपर लेके जाइए कर्सर, देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, डबल हेडेड एरो 2 साइड में। वहाँ पे आप क्या करें, राइट क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हो, अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। ऐसे शेप देना है, ऐसे शेप देना है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ऐसे देना है, ऐसे देना है, फिर ऐसे ऐसे, कहीं से भी आप जो है रिसाइज हैंडल के ऊपर राइट क्लिक करके कर्सर को इसका जो है साइज को एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। अभी और एक चीज़ बता देता हूँ, शॉर्टकट है। यहाँ पे सिलेक्ट किए, अभी ये तो पता चल गया कि हम लोग जो है साइज इसका रीसाइज कर सकते हैं, रीसाइज हैंडल को आगे पीछे सेट करके। लेकिन जैसे ये एक रेक्टेंगल है जिसका इतना हाइट है, इतना ब्रेथ है, अब मेरे को अगर सेम प्रोपोर्शन में चाहिए, मीन्स उसका हाइट और विड्थ का रेशियो सेम चाहिए थ्रू आउट, जितना भी देरी आप जो है उसको साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो सिंपल से आप दबाइए शिफ्ट और उसके बाद इसको क्लिक करके इंक्रीज कीजिए, तो आपको दिख रहा होगा हाइट और विड्थ एक सेम प्रोपोर्शन में जो है इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इसका हाइट और विड्थ का रेशियो जो है सेम रहेगा। लेकिन ये देखिए कुछ गड़बड़ आया ना, अगर आप माउस का क्लिक और शिफ्ट एक साथ छोड़ते हो तो आपका शेप जो है चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहले आपको शिफ्ट दबाना है, फिर आपको राइट क्लिक दबाना है, उसके बाद आपको जितना भी साइज में रखना है वहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद रिलीज़ करें माउस को और माउस का बटन को, और उसके बाद रिलीज़ करें शिफ्ट को, तो क्या होगा, आपका शेप सेम प्रोपोर्शन में जितने भी आपको साइज में, जो साइज में आपको चाहिए वो साइज में आप सेट कर सकते हो। ये हो गया एक चीज़। उसके बाद में और एक और चीज़ बता देता हूँ, कॉपी कैसे करें शेप को। इसको हम लोग सिलेक्ट किए, अभी इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ के आप ड्रैग करें, कहीं भी कॉपी करना है, और सिंपल से आप जो है शिफ्ट दबा दें। क्या करने के लिए, शिफ्ट दबाएंगे तो आपका जो है स्ट्रेट, देखिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो है स्ट्रेट कॉपी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप रिलीज करोगे तो वही वाला ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है। शिफ्ट दबाने से आपका एक काम जो है सेम प्रोपोर्शन में आप उसको रिसाइज कर सकते हो, और अगर कॉपी करना चाह रहे हो तो उसको स्ट्रेट में, मतलब यहाँ पे मैं और एक बार बताता हूँ, शिफ्ट दबा के अगर हम उसको ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए ये जो है एक सेम माने अलाइन में, माने स्ट्रेट अलाइन में इसको जो है ऑप्शन ड्रैग मिल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। शिफ्ट को छोड़ दे रहे तो कोई भी कहीं भी आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉपी करना है तो ड्रैग करें और अल्ट दबा दें, देखिए कॉपी हो गया, समझ रहे हो। इसको सिलेक्ट करो, इसको ड्रैग करो और कहीं भी एक अल्ट दबा दो,
तो ये जो है कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल जेड अंडू। ठीक है, और एक चीज़ मैं जो है यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसको क्लिक किए तो मैं यहाँ पे कॉपी करके बताना चाहूँगा। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा रहा हूँ ताकि जो है मेरा स्ट्रेट ऑप्शन जो है मिल जाए, मतलब एक स्ट्रेट अलाइन में इसको कॉपी हो, और सिंपल से अल्ट दबा दिया और रिलीज़ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बटन को भी रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, इसका जो है हम लोग विड्थ और हाइट जो है यहाँ पे सेम कैसे करें, मतलब विड्थ और हाइट को सेंटर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे शिफ्ट दबा दें तो देखिए शिफ्ट दबा देंगे तो आपका सर्कल बनेगा, स्क्वायर बनेगा। समझ रहे हो, एक रेक्टेंगल को शिफ्ट दबा के ड्रैग करोगे तो सेम प्रोपोर्शन में बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम लोग स्टार्ट एक डॉट से कर रहे हैं और उसके बाद जो है शुरू हो रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन से शुरू हो रहा है, तो एक जो है स्क्वायर बन रहा है। समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है फिर से जो गलती है आपको बार बार नहीं दोहराना है, शिफ्ट और बटन माउस का और शिफ्ट एक साथ रिलीज करोगे तो आपका शेप में गड़बड़ी आ जाएगा। तो राइट क्लिक करिए, उसको ड्रैग करते करते शिफ्ट दबाए, उसके बाद रिलीज माउस देन रिलीज शिफ्ट, तो आपका जो है आपका जो है यहाँ पे बन गया से। ठीक है, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको सारा को हम लोग कंट्रोल ए दबाते हैं, डिलीट दबा देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, शिफ्ट दबाए बस। ठीक है, एक स्क्वायर बन गया, इसको फिर क्लिक करें, ड्रैग करें, शिफ्ट अल्ट, माउस रिलीज देन बटन रिलीज। ठीक है, ये बन गया। अभी आपको बार बार जो है कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट है जो कि प्रीवियस वाले ऑपरेशन, मतलब जो आप प्रीवियसली किए हो, लास्ट स्टेप में जो भी किए हो उसको दोहराएगा। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। ठीक है, तो आप पहले इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल डी, तो देखिए जितना ही साइज में यहाँ से ये कॉपी हुआ था उतना ही साइज में और एक कॉपी हुआ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, तो देखिए ये जो है कॉपी होते जा रहा है। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? कंट्रोल डी लास्ट मतलब प्रीवियस जो भी टास्क आप किए होंगे उस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे वही वाला आपका दोहराएगा आगे। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेके सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ और इसको नीचे कॉपी करता हूँ। जैसे इसको करके मैं इसको ड्रैग करते हुए शिफ्ट दबाया तो स्ट्रेट अलाइन हो गया, और यहाँ रख के मैं जो है अल्ट दबा देता हूँ, रिलीज माउस देन रिलीज बटन, तो ये देखिए आपका जो है हो गया एक कॉपी। और इसको मैं सिलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल डी, देखिए कॉपी हो गया, डी 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 डी, ऐसे जो है आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल को यूज़ करके अगर मेरे को इसमें से कुछ बॉक्सेस को डिलीट करना है, तो जैसे हम लोग विंडोज़ में करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के दूसरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद डिलीट दबाए तो देखिए दो ऑब्जेक्ट जो है डिलीट हो चुका है। ऐसे कंट्रोल जेड अंडू कर लेते हैं। अगर मेरे को एक लाइन उड़ाना है, ये लाइन उड़ाना है, और इसी के साथ साथ मेरे को एक दूसरा लाइन उड़ाना है,
तो शिफ्ट दबाएं, दूसरा लाइन को सिलेक्ट कर लें। देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो है नहीं सिलेक्ट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? शिफ्ट दबाएं और दूसरा लाइन सिलेक्ट करें। रिलीज माउस, रिलीज बटन, पहले माउस रिलीज करेंगे फिर बटन रिलीज करेंगे। और ये अभी देखिए ये जो थर्ड लाइन है, सेवंथ लाइन, ये दो लाइन जो है सिलेक्ट हो चुका है। अभी आप सिंपल से डिलीट कीजिए, देखिए दो लाइन जो है डिलीट हो गया। मतलब हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट दबा के आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेसिक जो है सिलेक्शन टूल के बारे में, सब कुछ मैंने जो है बता दिया है। अभी इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चलेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है मैं बता देता हूँ सिंपल से। यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिए, सोच लीजिए हम लोग शिफ्ट दबा के एक सर्कल एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद अभी डायरेक्ट सिलेक्शन हम लोग क्लिक करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन को पूरा ड्रैग करते हैं तो आपको चारों ऑप्शन मिल रहा है, मतलब रिसाइज हैंडल मिल रहा है। लेकिन यहाँ से आपको रिसाइज हैंडल को यूज़ करके ड्रैग करके इंक्रीज और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन का काम है, ये जो टूल का काम है हर एक एंकर पॉइंट। अभी एंकर पॉइंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट मतलब कोई भी लाइन, मैंने कोई भी चीज़ को एक जगह में फिक्स करके रखा, ठीक है। ये जैसे ये पाथ को ये दो एंकर पॉइंट जो है यहाँ पे फिक्स करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग जब सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। जैसे इसको मैं राइट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये जो है मेरा चारों है एक शेप उठ के चल जाएगा। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज डायरेक्ट एज अ, देखिए इसको हम लोग क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं मूव करने के लिए थ्रू आउट द। अभी उसके बाद मैं बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करके अगर एक एंकर पॉइंट पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बाकी तीन एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक एंकर पॉइंट जो है सिलेक्ट हुआ है जिसका कि डार्क ब्लू दिख रहा है। अभी ये एंकर पॉइंट को हम लोग रिसाइज तो नहीं कर सकते, मतलब इंक्रीज हाइट वेट तो नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट शेप दे सकते हैं। मतलब शेप कैसे दे सकते हैं, इस स्क्वायर को, इसको राइट क्लिक करके इसको आप कहीं भी मूव करिए, देखिए एक डिफरेंट शेप बन रहा है। यहाँ पे मूव करिए, यहाँ पे मूव करिए, कहीं भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है। ये जो है फैसिलिटी है एक सिलेक्शन बार का, सिलेक्शन टूल का और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अभी यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। जूम करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा जूम वाला ऑप्शन, या फिर यहाँ से जूम करके आप जो है यहाँ पे जूम कर सकते हो, ठीक है। जितना भी क्लिक करोगे राइट क्लिक, यहाँ पे जूम होते जाएगा। और एक चीज़, अगर इसको नहीं क्लिक करते हो, अल्ट स्क्रॉल व्हील, समझ रहे हो, अल्ट स्क्रॉल व्हील, यहाँ से हम नीचे से हम ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट्स का, जितना भी एडोबी इलस्ट्रेटर में शॉर्टकट्स है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। यहाँ पे लोग अल्ट और स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ लेंगे तो जूम होगा, नीचे की तरफ लूँगा तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे स्पेस दबा के आप जो है हैंड वाला ऑप्शन ला सकते हो, जिससे कि आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़फुल के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है ब्लू डॉट का। ये शायद से ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा, देखिए सिलेक्शन बार, सिलेक्शन टूल में नहीं दिखा रहा है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में दिखा रहा है। इसका क्या फ़ायदा है,
इसको अगर आप क्लिक करके टानते हो इनसाइड तो ये आपका एक राउंडेड कॉर्नर देता है। जैसे शार्प कॉर्नर था वहाँ पे, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो राउंडेड कॉर्नर मिल गया, इसको मैं बताता हूँ ड्रैग करके। यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं यहाँ से, तो ये जो शेप देखने में अच्छा लगता है राउंडेड करने का। कहीं कहीं जगह में आपको राउंडेड कॉर्नर का ज़रूरत पड़ता है, तो आप यहाँ से आप राउंडेड कॉर्नर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो है आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। और अभी हम लोग थोड़ा सिलेक्शन टूल बार का हो गया हम लोगों का। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बार का मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट दबाया और एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और एक शिफ्ट दबाया और यहाँ पे और एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और इसको मैं सेम साइज में करना है, इसको क्लिक करें यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबाए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, तो ये बन गया। इसका मतलब हम लोग 2 बार स्क्वायर लेने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉपी वाला भी ऑप्शन रहता है, जो कि मैं आगे नेक्स्ट क्लास में उसका एक सेपरेट वीडियो बताने वाला हूँ। वहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे कॉपी करके उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसमें आपको बताऊँगा। तो इसीलिए मैं इसी को 2 बार लेके सेम साइज में उसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अभी हम लोग जो है सिलेक्शन टूल में है, उसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग यहाँ रखते हैं और यहाँ पे मैं जो है अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसका 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए 2 ही जो है सिलेक्ट हुआ है, और इसको इसके पाथ में मैं क्लिक करके इसको कहीं भी आप थोड़ा घुमा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करूँगा एज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया है एक ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग जो है यहाँ पे लेके आते हैं और इसका 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपको एक तो 3D बॉक्स का एक पता चल जा रहा होगा कि 3D बॉक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग और एक रेक्टेंगल लेंगे और उसको हम लोग शिफ्ट दबा के स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और उसका भी हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसका एक एंकर पॉइंट को क्लिक करें, यहाँ पे सेट कर लें। दूसरा एंकर पॉइंट को क्लिक करें, यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट जब एक एंकर पॉइंट दूसरा एंकर पॉइंट के पूरा करीब आ जाएगा तो वो उसको मैग्नेट की तरफ खींच लेगा। तो उससे जो है आपका डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चिपक गया। और ये वाला एंकर पॉइंट को हम लोग नीचे लेके आते हैं और इसको ऐसे बस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स क्रिएट कर लिए है। अभी एक बॉक्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो है मैंने और एक जो है बॉक्स ले लेना है, जो कि रेक्टेंगल होगा बेसिकली। और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और इसका जो है इसका एक सेकंड, इसका सिलेक्शन टूल लेके, यही दिक्कत है सिलेक्शन टूल है इसमें, इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया और ऐसे जो है अलाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको सेट करना चाहता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक
समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। फिर ऐसे ही जो है हम लोग और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसका हाइट वेट सेम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग एक एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए, एक एंकर पॉइंट को डबल क्लिक करें और उसको ड्रैग कर लीजिए, और यहाँ से भी सेम इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे ऐसे। तो ये जो है आपका, देखिए एक बॉक्स लग रहा होगा आपको, अगर नहीं लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, इतना 1 मीटर, इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ लो। एडजस्ट करोगे तो ये बन जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करें, समझ गए होगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डबल क्लिक करके क्लिक कर ले यहाँ पे पाथ, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या जो है अंतर है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको कोई भी एंकर पॉइंट को क्लिक करके उसका जो है डिफरेंट शेप देने में मदद करता है, जबकि आपका सिलेक्शन टूल वो काम नहीं कर पाता है। सिंपली सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है मिलता है सिलेक्शन टूल पे। अभी यहाँ पे मैं लेके और एक जो है शिफ्ट दबा के एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और रेक्टेंगल से हम लोग स्क्वायर बना लिए शिफ्ट दबा के, और इसको एज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, उसका डबल क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ का डबल क्लिक करके यहाँ पे कॉर्नर में सेट करें, यहाँ पे डबल क्लिक करके। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ करके, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे हम लोग जो है सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बीच वाला जो था ज़रूरत नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस लेके दिखाया कि कैसे ये जो है एक बॉक्स जो है बन रहा है। अभी उसके बाद यहाँ पे आप जो है कलर यूज़ कर सकते हो। कलर का मैं अभी नहीं बताऊँगा, यहाँ पे खाली बस एक चीज़ देख लीजिए, जो ब्लैक है उसे हम लोग स्ट्रोक्स बोलते हैं, और जो वाइट है उसे हम लोग फिल बोलते हैं। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट कलर होता है हमेशा। तो ऐसे जो है आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसे जो है आप डिफरेंट डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक दूसरा शेप लेके भी बता देता हूँ इलिप्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एक गोल सा बना लिया, ओवल, लेकिन इसको अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से करोगे, यहाँ सिलेक्शन से करोगे तो खाली इसका इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा और मूव करने का और सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सिलेक्शन लोगे तो यहाँ से अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करें, और ये दो एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और कोई भी एंकर पॉइंट में क्लिक करके उसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो देखिए बाकी 2 एंकर पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन जो 2 एंकर पॉइंट को हम लोग ने सिलेक्ट किया था वो 2 एंकर पॉइंट मूव हो रहा है। तो इसको मैं नीचे हल्का सा लेता हूँ, देखिए ये अंडा शेप ले लिया, एक शेप ले रहा है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग को और बड़ा करना पड़ेगा। देखिए अंडा शेप ले लिया। तो ऐसे आप डिफरेंट शेप जो है क्रिएट कर सकते हो अपने इलस्ट्रेटर में। तो ये सारे जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे जो है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जैसे एक सर्कल ले लिए, ठीक है, इसको आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट, आपका एक टेंजेंट दिख रहा होगा। ये टेंजेंट क्या काम करता है, ये शेप को थोड़ा सा अजीब सा शेप लग रहा होगा, थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए या फिर कोई एंगल में इसको टर्न करना है
वो ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। कोई भी एंकर पॉइंट में क्लिक करोगे सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके, तो यहाँ पे आपको टेंजेंट मिलेगा एक, उस टेंजेंट को आप ड्रैग करके जो है इसका शेप को एक डिफरेंट शेप में डिफरेंट एंगल में टिल्ड कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो जब पेन टूल आएगा उसमें ये सारे चीज़ जो है हम लोग और बारीकी से देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आपने समझ लिया सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। तो वीडियो को आज इतने तक रखते हैं। हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर में एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत लंबा सीरीज जाने वाला है सब चीज़ पे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कौन सा क्या क्या हम लोग जो है इससे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग जो है बनाने वाले हैं। वंस ये जो क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सारा जो है लोगो से लेके पोस्टर से लेके सब बनाने वाले हैं। तो बहुत लंबा सीरीज जाने वाला है, तो स्टे ट्यून। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जिसको भी एडोबी इलस्ट्रेटर CC 2020 से शुरू कर रहे हैं, नए हैं, उनके लिए बेसिक से पूरा जो है एक एक पॉइंट में जो है समझाने वाला हूँ। जितना भी लंबा हो, जितना भी वीडियो बनाना पड़े उतना वीडियो बनाते रहेंगे। सीरीज़ लंबा जाने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो स्टे ट्यून। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है वो आपको 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा। तो चलते हैं, स्टे सेफ, स्टे होम। कोविड के टाइम बाहर ज़्यादा ना निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे। और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू।